तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूं। तुम्हारे पास गाड़ी है? जेनिफर ने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। सनग्लासेस और हेलमेट पहनकर मेरी बाइक पर बैठ जाना, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और अगर चिल्ला चिल्ला कर भी कहोगी ना कि तुम जेनिफर बिरला हो, तब भी तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई बिलीव नहीं करेगा कि बॉलीवुड क्वीन जेनिफर बिरला एक आम बाइक से ट्रैवल कर रही है। कबीर ने जवाब दिया। जेनिफर को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई। कबीर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे जेनिफर उसके साथ नहीं है। वो एकदम से पीछे मुड़ा और देखा कि जेनिफर अब भी उसके साथ ही है। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरा छोटा भाई क्या कहता था और क्यों कहता था, जेनिफर ने कहा। क्यों, क्या कहता था वो? कबीर ने पूछा। वो कहता था कि तुम एक्चुअली बहुत स्मार्ट हो, बस मेरा मन रखने के लिए तुम हर क्लास में जानकर मुझे फर्स्ट आने देते थे, जेनिफर ने कहा। क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो तुम भी, कबीर ने हंसते हुए कहा। कुछ ही पल में कबीर अपनी बाइक लेकर जेनिफर के सामने आ गया और उसने कहा, कम ऑन, आ जाओ। जेनिफर को अपनी फ्लोरल ड्रेस में बाइक पर बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने अपनी ड्रेस थोड़ी सी ऊपर की और बाइक पर बैठ गई। जेनिफर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कबीर के कंधे पर हाथ रखना चाहिए या फिर उसके कमर पर। कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद थक कर उसने अपने हाथ अपने पैरों पर ही रख लिए। कबीर काफी तेज बाइक चला रहा था। आज जेनिफर पहली बार बाइक पर बैठी थी और उसे कबीर की स्पीड से थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ा धीरे नहीं चला सकते? इतनी जल्दी किस बात की है? जेनिफर ने कबीर से कहा। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि नताशा और प्रियंका कौन है। वो मीडिया वाले पक्का तुम्हारी तलाश में वापस आएंगे। तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस समय तुम किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं हो, कबीर ने रियर व्यू मिरर में जेनिफर की तरफ देखते हुए कहा। कबीर ने यह भी देखा कि जेनिफर को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। तुम अपना हाथ मेरी कमर पर रख सकती हो, वैसे ही जैसे स्कूल के दिनों में रखा करती थी, कबीर ने कहा। ये सुनते ही पहले तो जेनिफर कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने पुराने दिन याद करते हुए उसने कबीर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। तभी अचानक से जेनिफर ने अपने हाथ हवा में उठाए और खुशी से चिल्लाने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? कबीर जेनिफर के इस बिहेवियर से शॉक्ड हो गया था। तुमने ही तो कहा था कि ऐसे मुझे कोई नहीं पहचानेगा। इस तरह अपने चेहरे पर हवा को महसूस करना बहुत ही प्यारी फीलिंग है यार, जेनिफर ने हंसते हुए और जोर से चिल्लाकर कहा। यह सुनकर कबीर भी हंस पड़ा। लगभग 20 मिनट बाद वो दोनों जेनिफर के घर पहुंच गए। जेनिफर को उतारकर कबीर ने अपनी बाइक मोड़ ली। ये देखकर जेनिफर ने कबीर से पूछा, तुम ऊपर नहीं आओगे? कबीर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नो थैंक यू, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी ले आऊंगा। जेनिफर ने बैग से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और कबीर को दे दी। चाबी लेकर कबीर ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जेनिफर को कबीर का यूं बिना कुछ कहे चले जाना अच्छा नहीं लगा। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से अलग रहकर खुश थे, लेकिन मन ही मन जेनिफर चाहती थी कि कबीर उसे बाकी लड़कियों से अलग ट्रीट करे। शायद कबीर के सिर्फ बाय कह देने से ही जेनिफर के मन को शांति मिल जाती। बहुत जल्दी है वापस जाने की, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, जेनिफर ने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा। वो जैसे ही अपने घर के अंदर गई, वैसे ही उसके असिस्टेंट और मैनेजर उसे देखकर उसकी तरफ भागे। हे भगवान, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहाँ गई थी इस बार? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। जेनिफर प्लीज ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे पूरा शेड्यूल बदलना पड़ गया, और हमारी एजेंसी के मैनेजर तो तुमसे बहुत ज्यादा ही नाराज हैं। पता है, उन्हें तुम्हारी तरफ से न जाने कितने लोगों से माफी मांगनी पड़ी। जेनिफर के मैनेजर ने उसे काफी देर तक डांटा। उसकी डांट खत्म होने के बाद भी जेनिफर एकदम चिल दिख रही थी। जेनिफर को यह सब पहली बार सुनना नहीं पड़ा था। इस तरह से बिना किसी को बताए गायब हो जाना जेनिफर पहले भी बहुत बार आजमा चुकी थी। कुछ देर बाद उसका सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गया और उसने कहा,
मैम, अभी कोई आया था और आपकी गाड़ी की चाबी देकर चला गया। वो कह रहा था कि उसने आपकी गाड़ी घर के सामने पार्क कर दी है। उसकी बात सुनकर जेनिफर ने सिर हिलाया और उससे चाबी ले ली। और उसने मुझे आपको ये पिज्जा देने के लिए भी कहा है। बोल रहा था कि आपको भूख लग गई होगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैग से एक बॉक्स निकालते हुए कहा। उस बॉक्स को देखकर जेनिफर एकदम सरप्राइज हो गई, क्योंकि वाकई में उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उसने बॉक्स खोला और देखा कि उसमें एक चीज पिज्जा है। जेनिफर के चेहरे पर अब एक मुस्कान आ गई थी, तो इस वजह से वो जल्दी में था। कबीर के शरीर में जो केमिकल था, उसका एक सैंपल उसके टीम इंस्ट्रक्टर कृपाल सिंह ने जांच के लिए आर्मी साइंस एंड रिसर्च लैब में भेज दिया था, ताकि उस केमिकल और उसके असर के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल सके। लैब के सामने टीम इंस्ट्रक्टर कृपाल सिंह चेयर पर बैठे वेट कर रहे थे। आधे घंटे बाद 3 साइंटिस्ट बाहर आए और अपना मास्क उतारकर उन्होंने कृपाल सिंह से कहा, सिंह सर, जो केमिकल टेस्टिंग के लिए यहां आप लाए थे, हमने उस पर अच्छे से रिसर्च किया और हमें जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। आखिर ऐसा क्या था उस केमिकल में और कौन था इस खतरनाक साजिश के पीछे? रिसर्च में हमें यह पता चला है कि वो केमिकल एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, जो कि ज्यादातर जानवरों के डीएनए रिसर्च में यूज होता है। एक रिसर्चर ने कहा। जानवरों का डीएनए? टीम इंस्ट्रक्टर कृपाल सिंह ने कहा। क्या ये केमिकल जैसे मूवीज में दिखाते हैं उस तरीके का है? हाँ, और हमें एक नहीं बल्कि काफी जानवरों के जीन्स मिले हैं। कहना पड़ेगा जिसने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है उसके पास हिम्मत और टेक्नोलॉजी दोनों ही काफी अच्छी है। क्या पता उनको इस एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल हो चुकी हो। अभी तक हमें इस केमिकल से जिन जानवरों के जीन्स कंफर्म हुए हैं वो हैं चींटी, चमगादड़ और बाज। अभी तक हमने इन तीनों जानवरों के जीन्स की प्रेजेंस कंफर्म की हुई है। एक रिसर्चर ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह, आखिर ये साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे थे? कृपाल सिंह ने गुस्से से पूछा। दुनिया के काफी साइंटिस्ट के दिमाग में ये अजीब सा आइडिया आ चुका है और कुछ देशों में तो इस पर रिसर्च भी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई खास सक्सेस नहीं मिली। ये लोग इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा पावरफुल और अलग शक्तियों वाला इंसान बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जानवरों की भी खूबियां हों, लेकिन आज तक कोई ये कर नहीं पाया। लेकिन कहना पड़ेगा इसके पीछे आइडिया बहुत सॉलिड है। चमगादड़ के पास सुनने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। वो साउंड वेव्स का यूज करके खतरों से बचते हैं। अगर ये शक्ति इंसानों के पास हो तो हमारी सुनने की शक्ति 150 गुना बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ हमें अपने खतरों का एहसास भी बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे हम अपनी रक्षा बहुत आसानी से कर पाएंगे। तभी वहां खड़े दूसरे रिसर्चर ने कृपाल सिंह को बैड सैंपल डेटा दिखाते हुए समझाया।